महाशिवरात्रि के दिन कौन से फल और फूल भगवान शिव को चढ़ाने चाहिए। हर हर महादेव मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हो तो आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि भगवान शिव को महाशिवरात्रि के दिन कौन से फल और फूल अर्पित करने चाहिए जिससे आपकी पूजा का शुभ फल प्राप्त हो। चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आप भोलेनाथ बाबा को दिल से मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, राधे शर्मा एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। उसके दादाजी हरि शर्मा गांव के पंडित थे और धार्मिक कथाओं के ज्ञाता थे। दादी जी सुशीला शर्मा पूजा पाठ और त्योहारों की तैयारी में माहिर थीं। राधे को अपने दादा दादी से बहुत प्यार था और वह हमेशा उनसे नई नई कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जब महाशिवरात्रि का त्योहार नजदीक आ रहा था, राधे ने दादाजी से पूछा, दादाजी, महाशिवरात्रि के दिन कौन से फल और फूल भगवान शिव को चढ़ाने चाहिए और क्यों? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन विशेष फल और फूल चढ़ाने का बहुत महत्व है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी कहानी है। क्या तुम उसे सुनोगे? राधे ने उत्सुकता से सिर हिलाया और दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह महंगे फल और फूल खरीद सके। एक बार महाशिवरात्रि का दिन आया। अर्जुन ने सोचा कि इस बार वह भगवान शिव को कुछ विशेष अर्पित करेगा। उसने अपने घर के आसपास के जंगल से कुछ फल और फूल इकट्ठे किए। बेलपत्र, धतूरा, आंख के फूल और जंगली बेर के फल चुने। ये सभी चीजें उसने पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ाई। उस रात अर्जुन को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुमने आज जो फल और फूल मुझे अर्पित किए हैं वे मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो केवल साधारण फल और फूल चढ़ाए हैं, फिर भी आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह सच है कि तुमने साधारण फल और फूल चढ़ाए हैं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति असाधारण है। मेरे लिए भक्ति का महत्व सबसे अधिक है। फिर भी ये फल और फूल जो तुमने चढ़ाए हैं, इनका अपना एक विशेष महत्व है। भगवान शिव ने अर्जुन को बताया कि बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और बेर के फल उन्हें विशेष प्रिय हैं। इन्हें चढ़ाने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उनकी कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। दादाजी ने राधे से कहा, बेटा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के लिए हमारी श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन विशेष फल और फूल चढ़ाने का भी अपना महत्व है। राधे ने पूछा, दादाजी, तो कौन से फल और फूल हमें भगवान शिव को चढ़ाने चाहिए? दादाजी ने समझाया, बेटा, महाशिवरात्रि के दिन निम्नलिखित फल और फूल भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इसे 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। यह शिव जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंख के फूल को मदार का फूल भी कहते हैं। यह फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इसे चढ़ाने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेर के फल को भगवान शिव को चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। केले का फल भगवान शिव को चढ़ाने से भक्त को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अमरूद का फल भगवान शिव को चढ़ाने से स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। राधे ने दादाजी की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें याद कर लिया। उसने निश्चय किया कि इस महाशिवरात्रि पर वह इन सभी फल और फूलों को भगवान शिव को अर्पित करेगा। महाशिवरात्रि का दिन आ गया। राधे ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और नए कपड़े पहने। उसने दादी जी के साथ मिलकर पूजा की तैयारी की। उन्होंने बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, बेर के फल, केले और अमरूद इकट्ठे किए। गांव के मंदिर में सभी लोग एकत्रित हुए। दादाजी ने पूजा का संचालन किया और राधे ने भगवान शिव को सभी फल और फूल अर्पित किए। पूजा के बाद राधे ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उसकी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करें। उस रात राधे को एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राधे से कहा, हे राधे, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो फल और फूल मुझे अर्पित किए हैं वे मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय और समृद्धिशाली हो। राधे ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उनकी कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया।